बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद P19। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे नमाज में तिलावत करने के हवाले से, मतलब कि नमाज में किरात करने के हवाले से। नमाज के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ किरात है। नमाज में किरात करना फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स नमाज में किरात नहीं करता तो उस शख्स की नमाज ही नहीं होगी। लेकिन बाज़ औक़ात नमाज में किरात करने से नमाज टूट भी जाती है, और नमाज उस सूरत में टूटती है जब कोई किरात सही ना करे, किरात को ठीक तरीके से अदा ना करे। किरात सही करने से मुराद ये है कि कुरान मजीद को, किरात को उसी तरह पढ़ा जाए जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो, लेकिन हम गौर करें कि क्या हम नमाज के अंदर कुरान पाक को ठहर ठहर कर ही पढ़ रहे हैं? आइमा किरात ने किरात के 3 दर्जे बयान किए हैं। नंबर 1 तरतील, नंबर 2 तदवीर, और नंबर 3 हदर। हम जानते हैं कि तरतील किसे कहते हैं, तदवीर किसे कहते हैं और हदर किसे कहते हैं। नंबर 1 पर है तरतील। तरतील के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया कुरान मजीद के अंदर, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। इसी तरह तरतील का हुक्म भी यही है कि खूब ठहर ठहर कर पढ़ना वो तरतील कहलाता है। उसके बाद दर्जा है हदर। हदर में जल्दी जल्दी पढ़ना, लेकिन कवायद व तजवीद के मुताबिक, यानी कि हर हर्फ समझ आए, हर हर्फ सही अदा हो, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ा जाए, इसे हदर कहते हैं। और नंबर 3 पर है तदवीर। हदर और तरतील की दरमियानी हालत में पढ़ने को तदवीर कहते हैं। तरतील और हदर की दरमियानी हालत जो पढ़ी जाती है दरमियान में, यानी कि ना ही ज्यादा तेज हो और ना ही बिल्कुल ठहर ठहर कर हो, उस हालत को तदवीर कहा जाता है। इन तीनों दर्जात में से आप किसी भी तरीके के साथ नमाज में तिलावत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये अंदाज नहीं है तो हमें गौर करना चाहिए कि क्या हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं वो इस काबिल हैं कि वो अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो सकें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हो सकें, वो कबूलियत का दर्जा हासिल कर सकें। और इनमें सबसे अहम बात है कि अगर हम इस तरह नहीं पढ़ रहे तो हमारी नमाजें ज़ाया हो रही हैं। और लेकिन याद रखें कि नमाज में तिलावत करते हुए कवायद व तजवीद सबसे अहम नुक्ता है। अगर आप कवायद व तजवीद के मुताबिक नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर याद रखें कि वो किरात जो है, हो सकता है कि आप उसमें ऐसी गलतियां कर जाएं कि इंसान कलिमा कुफ्र तक जा पहुंचे। अगर आप कवायद व तजवीद सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अहमद P19 को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवायद व तजवीद के बारे में बात करेंगे। और अपनी राय का इजहार करते हुए कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि हमारी वीडियोस जो आप देख रहे हैं वो आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।